कैसे हो मेरे नौनिहालो। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आपका चैप्टर 3 का पार्ट 2, दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हिज फर्स्ट फ्लाइट। हमने देखा था इट वॉज अ स्टोरी अबाउट सीगल, कैसे वो उड़ना सीखता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी पार्ट 2, दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन एंड इट इज़ रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सेथ। तो देखते हैं अब इस चैप्टर में क्या होने वाला है। जैसा कि हमें लग रहा है पता कि एरोप्लेन है कोई ब्लैक जिसके बारे में हमें कुछ पता चलने जा रहा है। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स रीड द चैप्टर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये स्टोरी है, वो अपने ही बारे में बता रहे हैं। कहते कि मेरे पीछे चांद जो है वो ऊपर आ गया था ईस्ट की तरफ, ठीक है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर जो आसमान में तारे जो थे अच्छे से चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे, आसमान एकदम क्लियर था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो ये इस समय ये एरोप्लेन उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि मैं बहुत खुश था, अकेला मैं ऊपर उड़ रहा था और नीचे पूरा सोता हुआ शहर था, ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहते हैं मैं अपना जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन है वो उड़ा रहा था और मैं फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। और मैं किस चीज़ के सपने ले रहा था, मेरी हॉलीडेज़ के बारे में, जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ अपना समय बिताने वाला था। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। तो कहते मैंने टाइम देखा घड़ी में तो सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। अब वो कहते मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में उनको फ़ोन को कॉल करना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. कहते जैसे ही मैंने नोज ऑफ एरोप्लेन, जैसे आगे का हिस्सा जो एरोप्लेन का ना ऐसे देखा मैंने नीचे, तो मैं देख रहा था कि मेरे सामने एक कोई बड़ी सी सिटी है, क्योंकि उनको पूरी लाइट्स दिख रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो इन सेट। कहते मैंने रेडियो को ऑन किया जिसके थ्रू वो कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड सेड, और कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी। फिर उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम से बात की, अपने डिटेल्स दी और कहा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। कहते मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ओवर मीन्स अपनी बात ख़त्म की। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली। कहते मेरी बात का जो आंसर है वो मुझे एकदम से मिला, तुरंत मिला। DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। और उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ हम आपको सुन सकते हैं, अभी आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करोगे, ओवर, ठीक है। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। कहते मैंने मैप चेक किया, मैप और कंपस दोनों को चेक किया और फिर मेरा जो दूसरा और लास्ट फ्यूल टैंक था उसको ऑन कर दिया, ठीक है। और कहते मैंने अपने एरोप्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ लिया, जैसा कि उनको करने के लिए बोला गया था कंट्रोल रूम से। I'll be in time for breakfast, I thought। तो वो सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट के जब ब्रेकफास्ट का समय होगा ना सुबह तब तक मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब नाश्ते के टाइम तक मैं पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो वो सोच रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट ना, और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और ये बहुत ही ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। कहते जब मैंने बादल देखे तब पेरिस जो था वो पीछे 150 किलोमीटर्स छूट चुका था, ठीक है। स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज। और बादल भी कैसे थे, तूफान वाले, स्टॉर्म, दे वर ह्यूज, बहुत बड़े। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो कैसे दिख रहे थे, जैसे ब्लैक माउंटेन्स हों और मेरे सामने वो पूरे आसमान में खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। कहते अब मेरे को इतना तो पता था कि ना तो मैं उनके ऊपर जो एरोप्लेन उड़ा के ले जा सकता हूँ, ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था कि मैं उनके अराउंड ऐसे ही चक्कर लगाता नॉर्थ या साउथ की साइड, ठीक है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट।
मुझे जो करना चाहिए था वो था कि मुझे पेरिस की तरफ वापस जाना चाहिए था, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मेरे को घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था, बहुत अच्छा सा बड़ा सा। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, तो मैंने सोचा मैं रिस्क लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उन्होंने अपना जो एरोप्लेन था सीधा जाके तूफान के अंदर ले गए उसको। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली बैक, और बादलों में जब वो गए उस स्टॉर्म में सब कुछ एकदम काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, कहते एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, इम्पॉसिबल था दिखना, एकदम काला। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, कहते जो पुराना मेरा एरोप्लेन था वो उछला, ट्विस्ट किया, यहाँ वहाँ मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपस, कहते मैंने कंपस की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कहते मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। कंपस क्या था, वो ऐसे गोल 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 घूम रही थी। इट वॉज डेड, ये ख़राब, ये इट वॉज नॉट वर्किंग, काम ही नहीं कर रही थी। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और सारे बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी सब ने काम करना छोड़ दिया, सब खराब हो गए। आई ट्राई द रेडियो, कहते मैंने रेडियो यूज़ करने का सोचा। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल वैसे बोल रहे हैं कि आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, कहते ना रेडियो था ना कंपस थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, कहते तब काले बादलों में एकदम मेरे पास मैंने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पे कोई लाइट्स भी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, कहते लेकिन पता नहीं कैसे इतने तूफान में भी मैं इसको अपने साथ उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, कहते इवन मैं पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, कहते मैं बहुत खुश हुआ कि यहाँ इस तूफान में मैं ही अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ एक उठाया और मुझे ऐसे वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, वो बोल रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, तो कहते मैंने सोचा कि इसको पता है कि मैं खो चुका हूँ और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, कहते उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, कहते एकदम मेरे एरोप्लेन के सामने, क्यों इससे कि उसने ऐसा इसलिए किया कि मेरे लिए उसको फॉलो करना ऐसे ईजी हो जाता। आई वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, कहते मैं बहुत खुश था और मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का कैसे उसको फॉलो कर रहा था एक ओबीडियंट बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, कहते कि आधे घंटे तक वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अभी तक भी मेरे सामने था बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, कहते हैं अब मेरे एरोप्लेन में कितना फ्यूल बचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, कहते मेरे को फिर से डर लगना शुरू हुआ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर उसने जो दूसरा एरोप्लेन था ना उसने ना नीचे जाना शुरू किया और कहते मैं उसको उस भरे तूफान में फॉलो कर रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, कहते एकदम से मैं क्लाउड से बादलों से बाहर आया और मैंने देखा मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइन्स थी लाइट्स की। इट वॉज अ रनवे, और एक रनवे था, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, कहते मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, कहते मैं मुड़ा अपने उस फ्रेंड को देखने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन में था, लेकिन कहते स्काई आसमान एकदम खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, अब मैं उसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था।
I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. कहते मैंने लैंड किया और मैं बिल्कुल भी जैसे कंट्रोल टावर के पास ही मैंने ओल्ड डेकोटा को लैंड किया एंड आई वॉज नॉट सॉरी फॉर दैट. वहाँ से मैं चल के आया. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. कहते मैं कंट्रोल रूम में आया, वहाँ पे एक औरत थी और मैंने उसको पूछा कि मैं था कहाँ पे और वो दूसरा पायलट कहाँ है. I wanted to say thank you, मैंने उनको थैंक यू बोलना है. She looked at me very strangely and then laughed. उसने ना बड़ी strangely कहते मुझे देखा और हंसने लगी. Another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन, up there in the storm, ऊपर इस स्टॉर्म में. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट. कहते आज रात को कोई भी और हवाई जहाज़ जो थे वो नहीं उड़ रहे थे. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार. कहते कि मैं देख सकती हूँ कि सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था और कोई एरोप्लेन आज रात नहीं था उड़ने वाला. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो. अब उनके दिमाग में आया क्वेश्चन, अरे अगर ऐसी बात थी तो वो कौन था जिसने मुझे बिना कंपस के बिना रेडियो के सेफली यहाँ तक पहुँचाया. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरा तो फ्यूल भी नहीं था. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. कहते उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. इतने तूफान में वो उड़ा रहा था एरोप्लेन, वो भी बिना लाइट्स के. अब ये सारे क्वेश्चन राइटर ने हमारे लिए छोड़ दिए हैं. हम इनको सोचें कि ऐसा कौन था. सो वी कैन से इट वॉज अ मिरेकल. हम इसको मिरेकल ही बोलेंगे. इट वॉज एन एंजल सेंट बाय गॉड. भगवान ने किसी एंजल को भेजा टू हेल्प द नरेटर. अब यही हम बोल सकते हैं. लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे सोचने वाली है, लाइफ में रिस्क लेने चाहिए नो डाउट, तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सामने अगर पूरा कुछ हमें खतरा दिखाई दे रहा है, देयर इज़ अ डेंजर वी कैन सी क्लियरली, तो हमें वो करना चाहिए जो सही हो, ना कि वो करना चाहिए कि जो हमारा मन करे. जैसे इसको जल्दी थी, नरेटर को जल्दी थी घर पहुंचने की, खाना खाने की, तो अगर इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनको वो एंजल मिल गया जिसने इनकी हेल्प की, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता था. तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में हमेशा उसका अच्छा और बुरा रिज़ल्ट सोच के चलें. किसी भी ऐसे एक सिर्फ बहकावे में आकर कोई भी डिसीजन ना लें. हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, ठीक है. जो सही है वही चूज़ करें. सो दैट इज़ इट. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग.